अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून फरहाद और अपने यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स बाय हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और अब आ गई है एक और नई तारीख। जी हाँ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक अहम ऐलान कर दिया है और एक नई डेट अनाउंस उन्होंने कर दी है और कुछ अहम बातें उन्होंने मीडिया से की हैं। उस हवाले से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या डेट अनाउंस हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने क्या मीडिया से गुफ्तगू की है। दूसरी चीज़ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कुछ अहम बातें उन्होंने की हैं। क्योंकि इलेक्शंस का माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है, लग नहीं रहा कि इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने आप को किसी तरह आवाम के साथ इंगेज रखना है और वो कोशिशें उनकी चल रही हैं। तो बिलावल साहब जो हैं वो भी डिफरेंट जगहों का विज़िट कर रहे हैं। एज सच वो कोई जलसे वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन अवामी राब्ता मूवमेंट उनकी वो जो है एक चल रही है और बाकायदा अनाउंस नहीं कर रहे इलेक्शन कैंपेन का, लेकिन अवाम के साथ उनकी एंगेजमेंट चल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फजलुर रहमान साहब की। उन्होंने जो जियो को बेसिकली उन्होंने इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन 90 रोज़ में होते हैं तो उसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। और उनका कहना था कि जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ कोई इत्तेहाद का उनका इरादा नहीं है। अलबत्ता जो सिंध की जो दूसरी जमातें हैं, जैसे कि सिंध में उन्होंने कहा है कि हम इत्तेहाद कर सकते हैं जीडीए के साथ, एमक्यूएम और नून लीग के साथ इत्तेहाद वो कर सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने पे वो राज़ी नहीं है। पीपल्स पार्टी इस वक्त काफ़ी सोलो फ्लाइट पे चल रही है और इवन के बिलावल साहब काफ़ी एक्टिव हैं और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनको टारगेट कर रहे हैं। बिलावल साहब फजलुर रहमान साहब को टारगेट कर रहे हैं काफ़ी, और इवन के इनके ये मसाइल चल रहे हैं। और बिलावल साहब ने बेसिकली मुल्तान में उन्होंने कारकुनों से ख़िताब किया है। आजकल प्रॉपर जलसे नहीं कर रहे वो, लेकिन अवामी राब्ता मुहिम उनकी चल रही है और गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के वो ख़िताब कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस बेशक 90 दिन में हों, 100 दिन में हों या 120 दिन में हों, लेकिन इलेक्शंस ज़रूर होने चाहिए। बेसिकली आइन का भी यही तकाजा है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी काफ़ी चल रही है क्योंकि इकॉनमी को लेकर बातें हो रही हैं कि जी इकॉनमी की ऐसी कंडीशन नहीं है कि इलेक्शंस अफोर्ड हो सकें। और ये भी तवक्को है कि निगरान सेटअप आगे शायद लंबा कंटिन्यू हो सके। तो इस पे पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी क्लियर है। बिलावल साहब ने गुज़िश्ता दिनों जब पहले खिताब किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि केयर टेकर्स जो हैं वो चेयर टेकर्स ना बने। अगर वो चेयर टेकर्स बनेंगे तो हमें उन पर एतराज़ होगा। तो इस चीज़ का वो मतलब खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं। पॉलिटिकली लग रहा है कि जो निगरान सेटअप है वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशंस। तो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ अरसा पहले स्टेटमेंट दी थी कि पहले हम इकॉनमी को ठीक कर लें, बाद में सियासत वगैरह खेलते रहेंगे। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि पहले इकॉनमी हमारी थोड़ी स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम सियासत बाद में खेलेंगे। मतलब इलेक्शंस अगर डिले भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, पहले इकॉनमी को ठीक किया जाए। तो अब बिलावल साहब कहते हैं कि जी पार्टी में मेरी चलती है, जो मैं कहता हूँ वो होगा, ईसीसी के अंदर जो फैसले होंगे वो उन पे अमल दरामद होगा। तो इनकी ईसीसी की जो मीटिंग है वो भी, उसमें भी यही चीज़ फाइनलाइज है कि जी 90 डेज़ से आगे इलेक्शंस नहीं जाने चाहिए, 90 डेज़ की जो मुद्दत है उसी के अंदर होने चाहिए। तो अब ये बाप बेटा के मुतज़ाद बयानात चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या आगे सिनेरियो बनता है। बिलावल साहब ने मुल्तान में जो कारकुनान से खिताब किया है उसमें उन्होंने मज़ीद एक चीज़ ये बताई कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है उसको हटाने का सोली क्रेडिट लेने की कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि पीडीएम उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, वो कहते हैं कि जी हमारी मुश्तरका कोशिश थी, लेकिन
बिलावल साहब ये कहते हैं कि जी हमने उसको इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म किया। तो मेरे नज़दीक ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है उनकी जानिब से कि वो सोली उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। और बेसिकली अभी अवामी राब्ता मुहिम चल रही है, इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं, तो इस तरह के बयान तो सामने आएंगे। हर पार्टी अपना एक मंशूर लेके चलती है। अब इनका यही चल रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर कैंपेन चल रही है इनकी सारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम यूज़ करके कैंपेन चल रही है इनकी सारी। तो ये इस तरह के बयान तो फिर आएंगे ही आएंगे। तो बात कर लेते हैं जी नवाज़ शरीफ साहब की। तो नवाज़ शरीफ साहब का ये हुआ है मामला कि नई डेट अनाउंस कर दी है शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने लंदन में जो है मीडिया से गुफ्तगू की है। शहबाज शरीफ थे मौजूद, नवाज़ शरीफ साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, और मलिक अहमद ख़ान साहब उनके हमरा मौजूद थे। हमने इससे कबल वीडियो में आपको बताया था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया था शाहज़ेब खानज़ादा साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब शायद अक्टूबर में वापस आ जाएं। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने उधर मौजूद ख्वाजा आसिफ साहब की बात की बिल्कुल नफ़ी कर दी। वो इस तरह है कि जी शहबाज शरीफ ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे, और फाइनल डेट उन्होंने एक तरह से दे दी है। तो शहबाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये अब हम इसको समझ सकते हैं कि शायद ये उनकी जानिब से दी गई हतमी तारीख हो। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अपने कायद का लाहौर में शानदार इस्तकबाल करेंगे, और सारे मुल्क के अवाम नवाज शरीफ की वापसी की मुंतज़िर है। मतलब पूरे पाकिस्तान की अवाम इतनी वेली है कि वो नवाज शरीफ साहब का वो वेट कर रहे हैं कि जी वो आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। मतलब इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं इनको पाकिस्तान की अवाम से। और उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ आइंदा माह 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता लाहौर में लैंड करेंगे। तो इससे कबल हम आपको बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 19 नवंबर 2019 को इलाज मुआलजे के लिए लंदन रवाना हुए थे। बेसिकली इनके प्लेटलेट्स का इशू आ गया था, जो कि जहाज़ चढ़ते ही प्लेटलेट्स जो हैं वो ठीक हो गए थे इनके। और इस मीडिया से गुफ्तगू से पहले इनकी लंदन में मुलाकात हुई है नून लीग की, और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि जो मुकदमात नवाज शरीफ साहब के पेंडिंग हैं वो उन मुकदमात को फ़ेस किया जाएगा प्रॉपर। और जो इंतखाबी मुहिम है नून लीग की, वो उसको चलाएंगे नवाज शरीफ साहब। तो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने 16 अगस्त को एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की गारंटी मिल गई है, और अदालतों में उनकी जो बरियत है वो तय हो गई है। मतलब यहाँ तक वो श्योर हैं कि जी मामला तो हमारे सेट हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब अब आने लगे हैं वापस। तो बेसिकली ये फिर से मैं कहूँगा, जो पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बात की है, कि ये सारी पॉलिटिकल कैंपेनिंग का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि 21 अक्टूबर की शहबाज शरीफ साहब ने जो कि डेट दी है ये हतमी है, क्योंकि पहले भी जो डेट्स देते रहे हैं इनके बयानात में बहुत ज़्यादा तज़ाद हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि 21 अक्टूबर को वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब, और फिर से कोई पॉलिटिकल सिनेरियो बन जाएगा तो कोई और नई तारीख जो है वो आगे ऐलान कर देंगे। मसला ये है यहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद होते हैं, तो वो ख़ुद क्यों नहीं बात करते। मुझे इस पर काफ़ी तशवीश है कि उनको खुद आके सामने फ्रंट पे आके खुद बात करनी चाहिए। वो साइड पे खड़े होते हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब बोली जा रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ का ऐलान खुद मतलब आगे करना चाहिए कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो कारकुनान को तैयार रहें, तैयारियाँ करें इस्तकबाल की। तो वो नहीं बोलते, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बोलते हैं कि जी वो फ़लानी डेट पे आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, तरसों आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं। तो ये सारा मामला चल रहा है। इलेक्शंस की तैयारियां अरूज पे तो नहीं आप कह सकते, लेकिन शुरू हो गई हैं। लेकिन इलेक्शंस अभी अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं होते हैं नहीं होते। मुझे ऐसा लग रहा है कि निगरान सेटअप जो है वो आगे कंटिन्यू होगा। आप अपने आप फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक मौसूल हो सकें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।